दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लें। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। आज जैसा कि आप सब देख सकते हो, कल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बहन का कहना था पैसा आया है, जिसको लेकर के मैंने और भी पता किया था। कुछ बहनों ने और भी कहा कि उनके वहां पर भी मध्य प्रदेश में एक जो है केंद्र सरकार का पैसा 4500 रुपए एक महीने का सिर्फ आया है। अब ऐसे में आपको बता दें, कुछ जगह यह भी सुनने को मिला कि पैसा मध्य प्रदेश में नहीं आया है, तो इसी को हम ध्यान में रखते हैं। अभी हमारे पास एक और मैसेज आ चुका है, जो कि है सना अंसारी बहन है हमारी, और ये बहन हमारी उत्तराखंड से है। तो उनका भी कहना है कि उत्तराखंड में देहरादून में पैसा आया है। पहले बात उन्होंने मैसेज किया तो उन्होंने लिखा था कि पैसा वगैरह आया है, तो हमने सोचा शायद बहन पूछ रही हो, तो इसीलिए हमने लिखा था बहन पूछ रही हो या फिर बता रही हो। तो बहन ने फिर मैसेज मैंने डिलीट कर दिए थे, क्योंकि हमारा काम है मैसेज पढ़ना, उसके बाद डिलीट करना, ताकि दूसरे जो मैसेज आ रहे हैं पता चले कौन मैं पढ़ चुका हूं कौन मैं नहीं पढ़ चुका हूं। तो ये हमारा रोज का है। आगे तो उन्होंने फिर लिखा था कि मैं बता रही हूं देहरादून में मानदेय आ गया है। तो हमको बहुत खुशी मिली। मैंने पूछा कितने माह का कितना आया है, तो उन्होंने और ये भी कहा कि आप दीदी मैसेज भेज सकती हो तो जो है तो दिखाया जा सकता है, ताकि लोग ये ना कह सके कि जो है अपने पास से ही दिखा रहा है। तो ऐसे में बहन ने लिख भी दिया था कि 7400 रुपए आए हैं, और ये जब 7500 होता है वहां पर देहरादून में, लेकिन 7400 आए हैं, 100 रुपए उनका कहना है कट करके आता है। तो एक माह का जून का आया है। ये हमारी बहन देहरादून से कह रही है, सना अंसारी बहन, तो उनका पैसा आया है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें, जैसे कि आप लोगों ने ये सब कुछ देखा, सबसे ज्यादा उम्मीद कहां पर थी पैसे आने की? आपके यूपी में थी, यानी उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों को उम्मीद थी कि पैसा आ जाएगा। लेकिन यहां पर 27 जुलाई को बजट भी आ गया, लेकिन फिर भी बड़ी नाकामी हम कह सकते हैं निदेशालय में और हमारी योगी आदित्यनाथ सरकार की भी है, क्योंकि बजट होने के बाद बजट 27 को आया और 31 तक पैसा ही नहीं डल पाया आंगनबाड़ी के खाते में। तो हमारे एक भाई कहना चाहते हैं, रवि तिवारी भाई, उनका भी कहना है बाल विकास के निदेशक कर रहे हैं मनमानी, या फिर योगी सरकार की जो है नाकामी। बड़ा जो है एक परिचय वगैरह यहां पर देखने को मिला है। योगी सरकार की भी यहां पर जो है यहां पर नाकामी देखने को मिल रही है, और मनमानी वगैरह अधिकारियों की भी देखने को मिल रही है। तो ये सत्य है, और सत्य जो है वो स्क्रीन पर ऑल इंडिया लेकर के आता है, क्योंकि हम सबको बहुत उम्मीदें थी कि हमारा रक्षाबंधन और बकरीद से पहले मानदेय बहनों का आ जाएगा। अब मान लीजिए आज तो आया नहीं, अब कल आ भी जाएगा तो किसी काम का नहीं। अब कल बहनें बैंकें तो खुलने वाली नहीं है, संडे है, तो कौन लाइन लगाएगा और कहां से पैसा मिलेगा? क्या करेंगे हमारी बहनें? आज रक्षाबंधन को लेकर के काफी बहनें हमारी निराश हैं। बहुत ज्यादा उम्मीदें लगी थी, तमाम प्रयास किए गए, बजट वगैरह नहीं था, उसको लेकर के कई बहनों ने प्रयास किए कि यहां बजट आ जाए। बजट आने के बावजूद भी अधिकारियों की लापरवाही ये रही कि पैसा समय से भेजा नहीं गया। आगे देख लीजिए, अगला मैसेज है छत्तीसगढ़ वगैरह से हमारी बहन है। बहुत दिनों के बाद आज छत्तीसगढ़ से एक बहन की तस्वीर आप देखने जा रहे हो। आंगनबाड़ी केंद्र धोबीपारा पड़ता है, वहीं से हैं गंभीर और मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं उनको अंडा खिला रही है हमारी बहन। उसी के संबंध में कुछ और भी तस्वीरें भेजी थी, बच्चों का वजन लेते हुए भी। तो आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ में ये बहनों की ड्रेस भी चल रही है, जैसा कि आपको कलर नीला दिखाई दे रहा होगा। आगे चलते हैं, आपको और बताना चाहेंगे, जैसे ये देखिए कुछ और भी बहन की तस्वीरें छत्तीसगढ़ से। और आगे आप लोगों को ले चलते हैं, हमारे पास से एक और मैसेज आया है। पूनम दीदी बहन है, उनका भी मैसेज व्हाट्सएप पर लगा है। उनका भी कहना है कि उनके खाते में ये पैसा आया है, ट्रांजैक्शन अमाउंट 1121, और पता नहीं ये सत्य है या गलत है। इसके बारे में पूछना चाहती है कि भैया जी ये कैसा पैसा आया है खाते में, कृपया करके बताएं। तो बहन हमें नहीं पता है 1100 या 21 रुपया किस चीज का है, और इसमें कुछ लिख करके भी नहीं आया। तो अभी फिलहाल के लिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए, और कहीं किसी के सामने देखने को मिलेगा, जानकारी आएगी तो आप लोगों को बता दी जाएगी। ऑल इंडिया देखिए वही कहता है जो हमारी बहनें कहती हैं, उनके साथ जो हो रहा होता है या जो होगा। तो अभी फिलहाल के लिए जो मध्य प्रदेश में मानदेय था, तो मध्य प्रदेश में कहीं कहीं मानदेय आया है, ये सत्य है। क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी बहनें आप जैसी हैं, वो क्यों झूठ बोलेंगी? वो उनका पैसा भी ना है और वो ये भी कह दे कि हमारा पैसा आ गया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये हम जरूर मानते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में आप लोग देखते थे, कई बार हमने वीडियो दिखाया जिसमें कुछ कुछ जनपदों में पैसा आ जाता था समय पर, कहीं कहीं जनपदों में रह जाता था, डाला ही नहीं जाता था। तो बहनें क्या कहती थी, हमारा नहीं आया। तो यही सब चीजें होती है, इसमें समझने की जरूरत होती है ये कि हो सकता है आपके जनपद में आपका ना आया हो और किसी जनपद में आपके प्रदेश में आ गया हो। ये समस्याएं होती हैं, लेकिन लोग बात समझना नहीं चाहते हैं, सिर्फ आरोप लगाने के लिए आ जाते, कहते हैं कि झूठ सब दिखा रहा है। तो फिलहाल के जो भी है, जो सोचना चाहे, हम तो अपने प्रयासों पर जो है पूरा खरा उतरने की कोशिश करते हैं, मेहनत भी करते हैं ताकि बहनों का पैसा समय पर आ जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में प्रयास भी किए गए, बहनों ने भी किए, लेकिन अब अधिकारियों पर डिपेंड करता है ना कि भेजना उनको है। अब वो क्या करते हैं, अब उन्होंने तो भेजा नहीं समय पर, अब उम्मीद यही है कि
शायद 5 तारीख से लेकर के 12/8 के बीच में जो भी होगा तब आएगा। तो कहने का मतलब तो शायद 2 महीने का भेज दें या फिर हो सकता है 1 ही महीने का भेजें, क्योंकि अब भरोसा नहीं रहा है। इस लॉकडाउन में बड़ी बड़ी सरकारें छोड़ती हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इतना लंबा लंबा चौड़ा जो बजट लेकर के आए थे 33,000 करोड़ का, कहां गया वो? कुछ भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लॉकडाउन में लेकर के आए थे कर्मचारियों को जो फ्रंट लाइन पर है, अल्प मानदेय पर काम कर रही है आंगनबाड़ी, इनको तक वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं और यहां पर बस बातें ही दिखाई देती हैं मीडिया में सरकार को लेकर के। आगे आपको बता दें अगला मैसेज देखिए, ये सुधांशु भैया नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती वगैरह अनीता कुमारी मुरादाबाद ब्लॉक जो है वहां से हैं और उनका कहना है ज्वाइनिंग को लेकर के, वो हाई स्कूल वगैरह में थी तब उन्होंने ज्वाइनिंग की थी 2007 में उन्होंने कहा था, 2012 में उनका कहना है और 15 में इंटर, ये सब कुछ उन्होंने 15 में जो है उन्होंने बीए वगैरह भी कंप्लीट कर लिया, 12 में इंटर वगैरह कर लिया था। तो अभी उनका कहना है सुपरवाइजर मैडम उनके जो है कागजात वगैरह जो है वो सब नहीं लगा रही हैं, तो ये समस्याएं आ रही है, बीए की मार्कशीट वगैरह नहीं लगा रही है। तो अभी समस्या यही है कि जो आगे होगा, जो मांगा जाएगा तभी लगाएंगे और एक अकेले को लेकर के सुपरवाइजर प्रयास भी नहीं करेंगे, ये तो सच है। और लेकिन लगा देना चाहिए वो एक अलग बात है। अभी बहनें परेशान इसलिए हो रही हैं क्योंकि नई शिक्षा नीति में आप सबने देखा जिसकी जैसी योग्यता होगी उसको ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाएगी। जो 12वीं से कम पढ़े होंगे उनको 1 साल के लिए बताया जा रहा है, जो 12वीं तक है उनको 6 ही माह की मिलेगा, फिर चाहे आप बीएससी हो चाहे एमएससी हो चाहे कुछ भी किए हो, फिर आपको ग्रेजुएशन वगैरह यदि किए हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो तो अब भी आपको 6 माह की ट्रेनिंग जरूरी है। आगे बता दें अगला मैसेज ये देखिए हमारे पास जो आया है, ये हमारी एक बहन है, उन्होंने पोशाक का वितरण किया, तस्वीर भी भेजी है, आंगनबाड़ी वगैरह केंद्र वगैरह शायद दलेलपुर वगैरह ऐसे लिखा हुआ, नाम बहन ने भेजा ही नहीं। अगला मैसेज देख सकते हो, ये भी मेरे पास लगा है, सुधांशु भैया नमस्कार। आगे का समाचार यह है कि आपने 8/8/2013 का जो पत्र दिखाया था 2013 वाला, याद होगा आप सबको, जिसमें हमने बताया है कि वहां पर जो आपके निदेशक, शायद नाम याद नहीं आ रहा है, जो थे ना, उनका लेटर था, वो कह रहे थे कि जो है अभी किसी भी आंगनबाड़ी को 62 वर्ष पे जो है मानदेय सेवाएं नहीं रोकी जाएंगी। कोर्ट में जो है उच्च न्यायालय में याचिका दायर थी ना, तो उसी की सुनवाई तब नहीं हुई थी, इसीलिए उन्होंने निकाला था। अब शायद उसके बाद सुनवाई हो गई हो, याचिका सब खारिज हो गई हो, कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो अभी 12 का हवाला देकर के आंगनबाड़ी को रिटायर तो किया जा रहा है, लेकिन ये भी गलत है। मैंने आपको समझाया है ना, क्योंकि आंगनबाड़ी समाज सेविका है भाई, हमारे चाहते हैं कि आप हमको वो लेटर भेज दो। तो भाई हमारी समस्या ये है कि हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बनाने के बाद हमें वो सब डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि उसकी जगह पर दूसरा लगाना पड़ता है, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं आईपैड पर, अभी जो हम खबरें पढ़ते हैं वो मोबाइल पर, मोबाइल में इतना ज्यादा जो स्टोरेज नहीं कर सकते, और फिर डेली जब आप सब जानते हो 300 400 मैसेज दिन में ही आ जाते हैं, उनको पढ़ना, उनमें तमाम फोटो तमाम लेटर इतने सारे खुद ही देखते हो, मैं लेकर के डेली आता हूं, तो उनमें ढूंढना छाटना ये सब दिक्कतें हो जाती हैं। बनाने के बाद में फिर काफी समय गुजर जाए तब तो और मुश्किल है, और मुझे वैसे भी डिलीट करना पड़ता है क्योंकि फोन में जगह नहीं रहती, तो समस्या यही है। तो दोस्तों आगे आप देख सकते हो अगला मैसेज आया है, माया देवी बहन है, वो भी कुछ कहना चाहती है। सुधांशु भैया नमस्कार, आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई, आप दीर्घायु हो। मैं यूट्यूब में सिर्फ आपकी न्यूज देखती हूं, आप बिल्कुल सच्ची खबर देते हो। हम सब जानते हैं कि सरकार हमारा शोषण कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कारण हम बहनें खुद ही हैं। जब हम जानते हैं कि सरकार हमें बजट नहीं दे रही है, यहां तक कि हमारा मानदेय भी समय पर नहीं देती है, ऐसे में हमें अपने बच्चे पालना मुश्किल है, फिर भी बहनें अन्नप्राशन, गोद भराई जैसे न जाने कितने काम जिनका सरकारी फंड मंजूर है, लेकिन हम बहनों को मिलता कुछ नहीं है। क्यों करती हैं? जिनके पास है उनका तो ठीक है, लेकिन जो बहनें सिर्फ मानदेय के भरोसे परिवार चलाती हैं, उनके लिए मुसीबत होती जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता बहनें ऐसा क्यों करती हैं। 2 साल से आपके वीडियो में हर बहन की समस्या दिखाई जाती है, जिसे सुनकर भी इनकी आंखें नहीं खुलती हैं। या तो जानबूझकर बहनों को नजरअंदाज कर रही है, या फिर सरकार इनको ज्यादा पैसा देती है। अगर दोनों बातें गलत हैं तो इन्हीं पैसों से उन मजबूर जो है बहनों की मदद कर दो। सरकार आपको कुछ नहीं देगी, लेकिन गरीब दिल से दुआ देंगे। दिखावे से कुछ नहीं होता, जो करो सब साथ मिलकर के करो, कार्रवाई होगी और तो सब पर, वरना जो है सरकार की आंख जरूर खुल जाएगी। तो एकता बनाने के लिए ऑल इंडिया चैनल, उनका कहना है। आगे देखते क्या। तो बहन ने लिखा था कि एकता जो है बनाने के लिए ऑल इंडिया चैनल से बढ़िया माध्यम नहीं मिलेगा। धन्यवाद। माया देवी बहन चित्रकूट से अपने शब्दों को कहना चाहती थी, मैंने आप सबको सुना दिया। अब आगे चलते हैं, आपको बताना चाहेंगे। यहां पर अगला भी मैसेज देखिए, ये भैया जी आप इतनी मेहनत जो है हम बहनों के लिए करते हो, फिर भी हमारा शोषण रुक नहीं रहा है। तो ये देख लीजिए, आरोग्य सेतु के बारे में ट्रेनिंग टाइप की हो रही है, निगरानी समिति की मीटिंग चल रही है, उसी में हमारी बहन है, उन्होंने मुझे भेजा है। मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट वगैरह बुलंदशहर से हूं, तो हमारी बहन वहीं से है। आगे चलते हैं और
भी दिखाएंगे। विभाग ने खाते में दी है राशि तो सेविका क्यों दे हिसाब, वही समस्या ना। बिहार में आपने देखा डीबीटी तो चल गया, लेकिन अभी आंगनबाड़ी बहनों को अधिकारी फिर भी परेशान करें कि आप जो है मोबाइल फोन में टीएचआर का वितरण दर्ज कराओ। जब भैया आंगनबाड़ी बहनों को पैसा नहीं मिला है, जब सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहा है, तो पोषाहार का इस तरह का फोन पर काम करने का दबाव अधिकारी गलत तरीके से निकाल रहे हैं, जिसके बारे में हमारे वहां के सभी यूनियन सभी बहनें विरोध भी कर रही हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही हैं। जिलाधिकारी को आवेदन वगैरह भी बहनों ने सौंपा है और सेविका टीएचआर व दैनिक पोषाहार का नहीं करेंगी संधारण। ये हमारे बिहार से जानकारियां आ रही हैं, मैंने कई बार इसका जिक्र भी किया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें एक और खबर, आंगनबाड़ी केंद्रों में कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ेंगे बच्चे। 1 अगस्त जो है हिंदुस्तान वालों की तरफ से ये खबर जो है छापी गई। आगे आपको दिखा दें, किसी हमारे भाई ने भेजा है, नाम उनका मेरे पास सेव नहीं है, मेरठ से खबर है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे कुर्सी मेज पर बैठकर शिक्षा ले सकेंगे। शासन ने आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अभी तक केंद्र में बच्चे पट्टी पर वगैरह जो उनका कहना है बैठते आ रहे हैं। डीपीओ विपिन कुमार ने बताया है कि जिले में संचालित करीब 22,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर भी शासन ने गंभीरता दिखा दी है। अभी हम आपको एक और लेटर दिखाएंगे, बस बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारा वीडियो उन्हीं को ज्यादा पसंद आएगा जो पूरा देखते हैं, और क्योंकि जानकारियां जब पूरा देखोगे तभी पता चलेगा। अभी ये देखिए अगला मैसेज, साथी दोस्तों देख सकते हो, ये 24 पेज का मेरे पास जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली की तरफ से ये एक लेटर आया है सभी राज्यों के लिए। इसमें बहुत जरूरी जानकारी लिखी है। इस यो पूरा जो है ये 24 पेज का है, काफी लंबा है, तो अभी इस वीडियो में मैं दिखा भी नहीं सकता, काफी वीडियो लंबा हो चुका है। हम इसके लिए कल सुबह वीडियो लेकर के आने वाले हैं और इसमें बहुत कुछ दिया है आप लोगों को, जो भी बजट के स्वरूप मिलता है, कितना कितना केंद्र सरकार अपना अंश देती है और कितना राज्य सरकार देती है, इस सब के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे आपको। साथ ही आपको बता दें, ये देख सकते हो राजेश के नाम से भाई जी हैं, उनका भी मैसेज है, भैया नमस्ते, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। भाई आप हम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और क्या जो आप हम लोगों की समस्याओं पर आवाज उठाते हैं, ये आवाज सरकार के कान तक नहीं जाती है, जो कि समस्याओं का समाधान निकालने के बजाय हम लोगों के ऊपर इतना प्रेशर दे रहे हैं कि हम बहनें काम छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। लगता है कि सरकार हमको खुद से वगैरह काम छोड़ने पे मजबूर कर रही है। ये चाहती है कि बहनों को हम नहीं हटाएंगे, ये अपने ही काम छोड़ देंगी। भैया आज दोपहर की खबर सुनकर दुख हुआ। मेरी एक बहन ने जो है, आप लोगों को हमने दिखाया था, शायद हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा से थी, और उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। उनका यहां पर कहना छोड़ दी है, अंधी सरकार हमारे दर्द वगैरह कब समझेगी, या एक एक करके सब बहनों को नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर देगी। तो हकीकत यही है, क्योंकि आप देख रहे हो जिस तरह काम हो रहा है, बिना सुरक्षा के काम, वो भी इतने संक्रमण काल में, ऊपर से जो है ड्यूटी लेटर नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत समस्या है। आगे देखिए, ये देख लीजिए, सुधांशु भैया नमस्कार, कॉम केयर में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आधारिक संरचना विवरण की जानकारी देने पर भी जो है कॉम केयर में बैकलॉग दिखा रहा है। इसके लिए कोई उपाय बताएं। तो बहन हमारी है बिहार से, वो जानना चाहती है। तो बहन इसके बारे में मुझे खास तौर पर पता नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो फोन भी नहीं है और मैंने इस तरह का काम किया भी नहीं है। जो भी ट्रेनिंग के तौर पर था मैनुअल को लेकर के, वो मैंने प्रशिक्षण के वीडियो बना दिए, और जो भी बहनें हैं उनसे भी सहयोग ले लिया करो, और अपने वहां पर सुपरवाइजर हैं या मास्टर ट्रेनर हैं उनसे संपर्क पूरा करो और उनसे जानकारी थोड़ी थोड़ी जरूर जुटाओ, क्योंकि उनका भी कर्तव्य है ना बताना समझाना, वो भी अपना फर्ज निभाएं। अगला मैसेज देखिए, सुधांशु भाई नमस्कार, मैं बिहार सिवान से जिरादेई से सेविका के पद पर हूं, आपका न्यूज तीनों टाइम देखती हूं, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी होने जा रहा है सभी राज्य में या किसी एक राज्य में, क्या स्कूल में जो है सैलरी मास्टर को मिलती है उतना ही सेविका को मिलेगा, प्लीज बताएं। तो बहन आप सबको पता है, मैंने कई बार इसी पर जिक्र किया है और कई वीडियो में किया है कि अभी इसके बारे में कुछ भी साफ तौर पर सरकार ने या फिर आपकी नई शिक्षा नीति में नहीं लिखा है कि आंगनबाड़ी बहनों को प्राइमरी टीचर की तरह पैसा मिलेगा, यानी मानदेय के बदले वेतन देना शुरू हो जाएंगे। ये इसका जिक्र ही नहीं है, तो हम कैसे बताएं। और मैं इन्हीं शब्दों को 50 बार बता चुका हूं, फिर भी हमारी बहनों की समस्याएं समाधान नहीं होता, तो इसका मतलब ये होता शायद हमारी ये बहनें पूरा वीडियो ही नहीं देखती हूं, काट पीट करके यहां वहां बस देख लेती होंगी, और इसीलिए इनके सवाल जो कि त्यों बने रहते हैं, वही सवाल वही मुद्दों को लेकर के बहनें बार बार आती हैं। तो वही चीजें बहन अभी इंतजार करिए, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। बाकी हर एक राज्य में ये प्री प्राइमरी लागू होगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति ये केंद्र सरकार का फैसला था और हर राज्य के लिए है, तो अभी टेंशन मत लीजिए। आगे आपको बता दें, रेणु गुप्ता बहन है, उन्होंने भी भेजा है आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी कुर्सी मेज। कानपुर में भी यही खबर छपी है, जैसा आपको हमने बताया था, अभी मेरठ में कुछ सामान मिलेगा, वहां पर कुर्सी मेज पर बच्चे बैठेंगे, ऐसे कानपुर में, वैसे तमाम जगह कई जगह कुर्सियां मिल भी गई हैं, मैंने आपको दिखाया भी है, मेज वगैरह में सब कुछ मिल गया है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ नई शिक्षा नीति के तहत ही हो रहा है। मैंने लगभग 1 साल पहले आपको सब समझा दिया था, जब नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार हुआ था, पूरा जो है यहां पास करवाने के लिए भेजा गया था, जब मंजूरी नहीं मिली थी, तब उसके बाद अभी मंजूरी मिली है, तभी हमने सब समझा दिया था कैसे कैसे क्या होगा, कितना होगा, और अभी उतनी ही जानकारी है। आगे जो भी जानकारी शासनादेश टाइप के आएंगे तो हम आपको लेकर के जरूर आएंगे। अभी देखिए यहां पर हाथरस वगैरह में ये खबर छपी है
कि 1.98 वगैरह लाख बच्चों को पिलाई जाएगी विटामिन ए की दवा। ये आपके हाथरस जनपद के टोटल बच्चे होंगे। साथ ही बता दें अगला मैसेज ये देख सकते हो राधा कुमारी बहन का है, उन्होंने भी ये लिखा है 7, 8 और 9 अगस्त को भूख हड़ताल करने जा रहे हैं हमारे बिहार वाले, और लिखा है 62 साल वालों को हटाने का आदेश वापस लो, पेंशन फंड और सामाजिक सुरक्षा दो, और 1000 ऐसे कुछ लिखा है। यहाँ पर 10,000 जो है कोविड महामारी भत्ता दो, संक्रमण होने पर 10 लाख महामारी भत्ता दो, मृत्यु होने पर 50 लाख दो। तो ये भाई ये कहां से हैं? सीटू से, सॉरी उत्तर प्रदेश से, बिहार से नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में ये समस्याएं हैं। 50 लाख के बीमे कवर को लेकर के तो आप सब जानते हो आदेश है, जरूरत क्या है? ड्यूटी लेटर की ना, क्योंकि वो हर कोई विभाग वाला देगा। ड्यूटी लगी है तो ड्यूटी लेटर भी होना जरूरी है, पता तो चले कि आपकी ड्यूटी के दौरान हुई है। तो लेटर निकल गया तो 50 लाख के बीमे की बार बार मांग करना ये दर्शाता है कि हमारे ये यूनियन को यही पता नहीं है कि बीमा कवर को लेकर के लेटर निकल चुका और कैसे उसको दिलाना है। उन्नाव में तो हमारी बहनों ने दिला दिया प्रयासों से, कुछ अधिकारियों के प्रयास रहे, वहां के डीपीओ के भी रहे, अन्य जगह के डीपीओ के रहे, और हमारी सामा बहनों के भी रहे, ऐसे और भी लोग थे उनके भी रहे। मैं नहीं कहता किसी ने प्रयास नहीं किया, हर सभी ने अपने अपने स्तर से प्रयास किया। लेकिन जरूरी क्या होता है? लिखित तौर पर बिंदुओं को पिरोना, उस पर जो है यहाँ पर सारी कार्रवाई जिस पर होती है। अब आगे आपको दिखाना चाहेंगे और भी जानकारियां, जैसे ये देख सकते हो ये किरण बहन है, उनका भी मैसेज लगा हुआ है, ये जानकारी उन्होंने भेजी है, पोशाक का वितरण किया। साथ ही एक और मैसेज लगा हुआ है, सुधांशु भैया आपको राखी मुबारक, हम सब बहनों के जो है तरफ से आपको ढेर सारे खुशियां मिले, आप जो है जहां भी रहें हंसते जो है मुस्कुराते रहें। सुधांशु भाई आपका वीडियो तीनों टाइम वगैरह देखती हूं, मेरे साथ मेरे पति भी आपका वीडियो देखते हैं, तो हम लोगों का जो है आपका वीडियो देखे बिना कुछ भी जो है अच्छा नहीं लगता है। आप इतने अच्छे सच्चे वीडियो लाते हैं, आप जो है पास होते तो आपको राखी मानने जरूर आती। नमस्ते भाई, आपकी बहन संगीता रामपुर से हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। देवरिया से बहन, ऐसे हमारी बहुत सी बहनें हैं, हमारे कई हरदोई से एक बहन थी, उन्होंने भी कुछ लिखा था और उन्होंने कहा था कि भैया हमारी मुस्लिम बहन है, फिर भी जो वो कह रहे थे भाई राखी बांधने आएंगे। तो हम ये दर्शाना चाहते हैं जो लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को लेकर के गलत भावनाएं अपने दिल में रखते हैं तो उनको मिटा दीजिए। इन सब चीज़ों को ऑल इंडिया जगह नहीं देता है, क्योंकि हमारे लिए हमारी सब बहनें बराबर हैं। हम यहाँ पर हर बहन को बराबर प्यार देते हैं और हमारी बहनें भी हमें उतना ही प्यार करती हैं। इसीलिए जब भी हमने चैनल स्टार्ट किया था तो बहुत से लोगों ने यहाँ पर इन मुद्दों को उठाया था, लेकिन हमने इन सब का विरोध किया था, और तभी आज आप देख रहे हो हर बहन जो है यहाँ पर ऑल इंडिया को, सुधांशु पटेल को लाइक करती हैं। आगे चलते हैं, आपको बता दें अगला मैसेज भी देख सकते हो, माया देवी बहन है, उनका भी है, विश्व स्तनपान सप्ताह मनाती जो है आंगनबाड़ी बहन आपको दिखाई दे रही, कार्यकर्ता माया सिंह देवी, राजगांव वगैरह मछरटा सीतापुर से, तो उनकी भी तस्वीर देख सकते हो। आगे एक और मेरे पास मैसेज है और लास्ट मैसेज आप लोगों को दिखा दे। सुधांशु भैया नमस्ते, और निवेदन भी कुछ कहना चाहती हैं, हमारी बहन है बहराइच वगैरह का, हमारे निवासी हैं, शायद एक भाई हैं, पति हैं जो हमारे, वो हरि नारायण भाई जी हैं, आंगनबाड़ी बहन के पति हैं, और उनका कुछ कहना है, बहराइच से हैं, और मैं आपसे जो है प्रार्थना करता हूं कि मेरी पत्नी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है, इनका मानदेय फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 2020 तक का नहीं मिला है, फिर भी जो है काम वगैरह इस महामारी कोरोना में उनसे लिया जा रहा है, इधर विभागीय मोबाइल से और दूसरी तरफ रजिस्टर द्वारा मांगा जा रहा है। तब अब बताओ भैया, क्या चना जो है चबुआएं और सहनाई वगैरह बजवाएं, दोनों काम हो सकते हैं क्या? तो क्या ऐसा कर सकते हैं सरकार? क्या मोबाइल पर विश्वास नहीं है तो क्यों दिया गया मोबाइल? मेरा आपसे निवेदन है कि सभी आंगनबाड़ी बहनों को अपनी तरफ से सूचना दें कि आए दिन बदलाव जो है बदला लिया जाए सरकार उत्तर प्रदेश से, क्योंकि जो है यह सरकार झूठी है। तो आप देख सकते हो यही समस्या है ना, क्योंकि सरकार ने वादे किए हैं और पूरे किए नहीं है, तो सभी लोग जो है विश्वास सरकार पर सभी का उठ चुका है, सभी का उठ चुका है, इंडिया का भी उठ चुका है, क्योंकि हमने बहुत प्रयास किए, बहुत उम्मीदें थी। इसीलिए तो मैं कह रहा था ना योगी सरकार आएगी शायद आंगनबाड़ी बहनों को 10,000 मानदेय दे दे, जैसा कि वादा किया था, लेकिन वादे तो छोड़िए, 1500 जो दिया था वो भी आज तक लागू नहीं हो रहा है। अब आगे वो लागू भी नहीं होगा क्योंकि उसका लंबा खेल है। मैं अभी सच्चाई कुछ दिन बाद आपको सामने रखूंगा, पहले मैं अपने बाकी के यूनियनों से देखना चाहता हूं वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या जानकारी जुटा पा रहे हैं इस 1500 के बारे में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, जल्दी मिलेंगे सुबह की खबरों में। वीडियो हमारे लंबे जरूर हो जाते हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास मैसेज ही इतने ज्यादा आते हैं, क्योंकि आप सबको पता है बाकी चैनल वाले इस तरह से वीडियो नहीं बनाते होंगे, क्योंकि उनके पास बहनें ही सपोर्ट नहीं करती हैं। वो फेक खबरों को कौन सपोर्ट करेगा? सच्चाई होगी तभी लोग जो है वहां पर दौड़ के आएंगे, और आप सबका प्यार भी हमें देखने को तभी मिल रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया भी पूरा प्रयास कर रहा है सच्चाई दिखाने के लिए। धन्यवाद।